नमस्कार सभी को। आज हम डीबीएड के स्टूडेंट्स यहाँ जमा हुए हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम पब्लिक को एड्रेस करने के लिए, जो भी हमारे साथ में सपोर्टर्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए। क्योंकि आज अंडमान में सभी को पता है कि हम डीबीएड बच्चों के साथ में क्या क्या हुआ, और लेकिन हम डीबीएड बच्चे किस वजह से इस रोड में आए हैं बहुत लोगों को आज भी नहीं पता। तो मैं हम अंडमान वासियों को ये डिमांड्स बताना चाहेंगे कि हमारा डिमांड्स क्या क्या है। सबसे पहली बात, हम बच्चे डीबीएड में बहुत परेशान है कि हमारा एफिलिएशन नहीं है और हमारा एग्ज़ाम्स जो है कोर्ट के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है। ऐसा बहुत सारा इशूज़ है जो हम फेस कर रहे हैं, उसको लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान है और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जो एट लास्ट हमें ऑप्शन यही बचा है कि हमें रोड में उतरना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको डिमांड्स बताना चाहूँगा कि हमारा डिमांड्स क्या क्या है। कि आज के जो सिनेरियो से आज दोनों पार्टी जो भी है, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और पौंडीचेरी, जो केस चल रहा है कोर्ट पे आज डिविजनल बेंच में, दोनों पार्टी जजमेंट का वेट कर रहे हैं कुछ भी आगे स्टेप लेने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि कोर्ट केस जो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले फ़ाइल किया था, वो 17 कंडीशंस जो पौंडीचेरी ने दिया है उसके अगेंस्ट में अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले कोर्ट में केस फाइल किया था। उसके बाद में उसका जो जजमेंट आया, वो जजमेंट को लेके पौंडीचेरी ने डिविजनल बेंच में अपील में गया। उसके बाद फिर कंटेम्प्ट भी फाइल करता है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की ये जजमेंट को फॉलो नहीं किया। तो ये सब कोर्ट केस के चलते चलते अभी 2 साल हो गए हैं, हमारा एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है, हमारा प्रॉपर एफिलिएशन नहीं मिला है और हम डीबीएड के बच्चे परेशान है कि हम आगे क्या करें, हमारा भविष्य क्या होगा। तो इसके बारे में चर्चा करते हुए हम लगभग लास्ट 2 साल से कंटिन्यू कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लास्ट 2 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं। एक भी जगह ऐसा मतलब गैप नहीं था लास्ट 2 महीने में, बीच में 3-4 दिनों का 2-3 बार टाइम दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम हमारे डिमांड्स को पूरे करिए, लेकिन डिमांड्स पूरे नहीं हो रहे थे। तो लास्ट जो 28 ऑफ सितंबर को हमने जब गेट में धरना प्रदर्शन किया, वहाँ से हमने डिसाइड किया था कि हमने सेक्रेटरीट तक रैली निकालेंगे। रैली निकालने के बाद हम डेयरी फार्म तक पहुँचे, हमारे सामने बैरिकेड दिखते साथ हम लोग बैठ गए। हम कहाँ जाए, बैरिकेड लगाए तो हम जाए तो जाए कहाँ। तो हमारा कोई भी मकसद नहीं था कि आप पब्लिक को प्रॉब्लम में डाले या एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम में डाले। हमारा ये इंटेंशन था कि हमको सेक्रेटरीट तक पहुंचना था। हमें सेक्रेटरीट से पहले रोका गया, इसलिए हमने डेयरी फार्म में बैठ गए। और डेयरी फार्म में बैठे हमने ऐसा किसी को भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दिया कि एम्बुलेंस आया तो एम्बुलेंस को अलाउ किया, कोई लेडीज़ लेबर पेन में आ रही है तो उनको अलाउ किया, हैंडीकैप जो भी आ रहे हैं, जो दिव्यांग लोग हैं उनको अलाउ किया। फिर जो भी एयरपोर्ट के पैसेंजर्स थे उनको अलाउ किया। और ये सब के चलते चलते रात 7:30 बजे तक हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करे। हमें वार्निंग भी दिया गया कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। उसके बाद में हमने ये सोचा था कि जब तक हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमें ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फोर्स लगाया गया। हमने वाटर कैनन का यूज़ किया गया, टीयर गैस का यूज़ किया गया, फोर्स का यूज़ किया गया, लाठीचार्ज किया गया हमारे ऊपर। ये सब के चलते चलते हम बच्चों में से बहुत बच्चे जो है हॉस्पिटलाइज भी हुए, जिसमें एक का टांग टूटा, जिसमें एक स्टूडेंट था जो अनकॉन्शियस हो गया था वाटर कैनन के छाती में लगने के कारण। और बहुत गर्ल्स भी थे जो एडमिट थे, जिसमें कोई अनकॉन्शियस हो गया था, किसी को वीकनेस था, किसी को बहुत सारे ऐसा इंजरीज भी हुए जो सामने नहीं आए, लेकिन आज भी हम स्टूडेंट्स उसको फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स को। तो ये सब के चलते चलते अभी पब्लिक के बीच में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है कि डीबीएड के बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, या इस पे एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या स्टेप लिया और हमारा मांग क्या था। ये सब को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स उठते हैं कि जिसमें बच्चे को गलत साबित किया जा रहा है। कहीं पे ये ट्वीट किया जा रहा है कि एम्बुलेंस को छोड़ा नहीं गया, कहीं पे ट्वीट पे ये ट्वीट किया जा रहा है कि फ़्लाइट्स
बहुत लोगों के फ़्लाइट छूटे, बहुत टूरिस्ट के फ़्लाइट छूटे। और कहीं पे ये ट्वीट किया जा रहा है कि उल्टा जो स्टूडेंट्स है वो चार्ज हुए थे, बल्कि पुलिस नहीं चार्ज हुए थे। ये कहीं ना कहीं हमें जस्टिफाई करना होगा, और ये जस्टिफिकेशन के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। तो पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने कोई एम्बुलेंस को नहीं रोका, कोई इमरजेंसी को हमने नहीं रोका। हम सब मिल के वहाँ बैठे थे, हम सब अपने मुद्दे को लेके बैठे थे। हमने सिर्फ और सिर्फ रोड ब्लॉक करने की सोची नहीं थी। हमने ये सोच के वहाँ पहुँचे थे कि हम सेक्रेटरीट जा रहे हैं, हमारे सामने बैरिकेड लगा, तभी हम वहाँ बैठे। और हमारा मकसद नहीं था कि रोड ब्लॉक करना। ये क्वेश्चन सेक्शन स्टार्ट करें। और अनमोल कुछ बोलना चाहेगा इसको लेके, 7:30 बजे के बाद में हमारे साथ में क्या हुआ? अराउंड 7:30 पुलिस वाले सब आए, हमें खींच तान कर बहुत बुरी तरीके से लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो खींचा ताने में बहुत सारे लोगों को चोट भी आई है, लड़कियों के कपड़े भी फटे हुए हैं, और फिर उसके बाद वाटर कैनन भी फायर किया गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर से टीयर गैस भी। और ऐसा माना जा रहा है कि टीयर गैस पहला बार छोड़ा गया अंडमान में, और वो भी किसके ऊपर छोड़ा गया है? स्टूडेंट्स, डीब्रेड स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसका कोई गलती नहीं। हम और ये वाटर कैनन फायर, टीयर गैस ये तभी होता है जब कोई वायलेंस का प्रदर्शन किया जाता है। आप लोग सब वीडियो में देख रहे हैं, हमने कोई भी वायलेंस का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं किया। हमारी तरफ से कोई भी किसी ने भी कुछ भी वायलेंस नहीं किया। तो हमारे पर ऐसा क्यों? पहली बात तो ये। और उसके बाद वहाँ पे जो भी पब्लिक सपोर्ट के लिए आए थे, मैं उन सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि थैंक यू, आप लोग सब आए थे और हमारा सपोर्ट किया। और अगले दिन जहाँ पे भी प्रोटेस्ट निकला, हडबे हो गया, डिगलीपुर हो गया, मायाबंदर हो गया, सब जगह की पब्लिक को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमारे सपोर्ट है, उनका हमारे सपोर्ट है। और उसके बाद में फिर और आगे भी हम एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पुलिस का भी रिस्पेक्ट करते हैं। हमें उन्होंने टाइम दिया है कि इतने दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर वो लोग पूरा करेंगे हमारी मांगे। तो अभी उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे क्या करना है। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। सागर जी, एक छोटा सा चीज़ जानना चाहेंगे, हाँ या ना में इसका जवाब दीजिएगा। जैसा आप लोगों ने बताया कि आप लोग सचिवालय के लिए निकले थे, सेक्रेटरीट के लिए निकले थे, और आप चाह रहे थे कि वहाँ पहुँचे, लेकिन डेयरी फार्म जंक्शन में आप लोगों को रोक दिया गया। सड़क पे बैठना सही है या गलत है, इतना बता दीजिएगा। देखिए, हम भी मानते हैं सड़क पे बैठना गलत है, लेकिन हम मजबूर है। लास्ट 2 महीने से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। हम करें भी तो करें क्या, हम मजबूर है। उस दिन हम लॉ को हाथ में लेने का बिल्कुल सोच नहीं। आप लोगों को क्या पता था कि सड़क पे बैठना और सड़क को ऐसा रोकना वो कानून के मुताबिक आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग कानून की धाराओं को तोड़ रहे हैं, ऐसा आपको पता था पहले से? देखिए, हमें लॉ के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हम मजबूर है कि हम करें तो करें क्या। सामने बैरिकेड लगा हुआ है, हम जाएगा। अभी बैरिकेड तोड़ेंगे भी तो उसमें भी तो लॉ का अगेंस्ट जा रहे हैं। पहले हमने किया, जैसे बैरिकेड को ज़बरदस्ती तोड़ के निकले, उसके बाद में भी हमने लॉ को हाथ में लिया ही है। तो हमने ये सोचा कि हमने शांति से बैठना है, जब तक हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता हम यहीं बैठेंगे। अच्छा सागर, मतलब इस बार आप लोगों का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि आप लोग डेयरी फार्म जंक्शन में बैठे थे, वहाँ पे सिर्फ बैरिकेड लगा, इस पुलिस वालों ने जो बैरिकेशन लगाया इसी वजह से आप लोग बैठे, अदरवाइज आप लोगों का वहाँ पे बैठने का कोई भी प्री प्लान नहीं था, राइट? ओके। सेकेंड थिंग इज जो आप लोगों पे जो पुलिस ने जो टीयर गैस एंड वाटर कैनन चलाया है, इससे पहले बिकॉज मॉर्निंग के वक्त में शायद अनाउंसमेंट किया गया था अबड़ी एसएचओ द्वारा कि आप लोग हटा दीजिए भीड़, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी, राइट? तो क्या शाम को जिस वक्त एक्शन हुआ, एक्शन से पहले अनाउंस किया गया था, जब सारे ब्यूरोक्रेट्स और सारे ऑफिसर्स जो आईपीएस वहाँ पे थे, उससे पहले क्या आप लोग को हटाने से पहले कोई अनाउंसमेंट हुआ है वहाँ पे? देखिए, सुबह एक बार अनाउंसमेंट किया गया, शाम को भी अनाउंसमेंट करने आए थे, लेकिन हम लोगों ने इतना अपना कंट्रोल खो चुके थे कि हम कुछ सुन नहीं रहे थे। और अनाउंसमेंट करने तो आए थे, लेकिन हर एक चीज़ के पहले अनाउंसमेंट करना ज़रूरी होता है। जैसे वाटर कैनन छोड़ने से पहले अनाउंसमेंट करना ज़रूरी होता है, टीयर गैस छोड़ने से पहले अनाउंसमेंट करना ज़रूरी होता है। लेकिन किसी से पहले सिर्फ एक ही बार अनाउंस कर रहे थे, कोई चीज़ का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि हम आपके ऊपर में टीयर गैस छोड़ रहे या वाटर कैनन छोड़ रहे या लाठीचार्ज हो जाएगा। हमने सिर्फ इतना बताया गया कि आपके ऊपर में कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। मॉर्निंग के वक्त उस वक्त नहीं हुआ, नहीं। एज पर रूल उनको उस वक्त भी करना चाहिए था, एक्शन से पहले नहीं हुआ है।
29 को आपके ऊपर एक मतलब आपके ऊपर ने अननोन पर्सन के खिलाफ इस पूरे इंसिडेंट को लेकर एफआईआर हुआ है, तो क्या पुलिस ने अभी आपको कांटेक्ट किया है या किसी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया है आप स्टूडेंट्स में से इस एफआईआर के रिलेशन में? नहीं, इस एफआईआर के कंसिडरेशन में अभी तक का किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट्स को ना फ़ोन आया ना कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है। और हमें इन्फॉर्मेशन मिला है कि वो एफआईआर कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स या कोई एक 4 स्टूडेंट्स के ऊपर में नहीं था, डीब्रेट एंड स्टूडेंट्स बोल के था। और ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए ज़रूरी है ऐसा बोल रहे हैं। ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो उस एफआईआर में लिखा है कि उस दिन सुबह जब आप डॉलीगंज अपने कॉलेज से निकले तो वहाँ पे आप लोगों ने एक बैरिकेड क्रॉस किया और पुलिस वालों के साथ आप वायलेंट हुए, तो क्या ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि क्या वहाँ पर बैरिकेड लगा था आपके कॉलेज के पास? नहीं, हम लोग जब डिसाइड करके वहाँ से निकले कि सेक्रेटरीट को जा रहे हैं, हमने कोई बैरिकेड का सामना नहीं किया। हम ये डिसाइड कर चुके थे कि जहाँ बैरिकेड लगेंगे हम लोग वहाँ पीसफुली बैठ जाएंगे। हमने कोई वायलेंस करने का डिसीजन नहीं लिया था और ना हमें कोई बैरिकेड मिला रास्ते। एफआईआर में ये भी एलिज किया गया कि वहाँ पे डीब्रेट के पीएस पहाड़गांव ने जो है बैरिकेड लगाया और आपने जो है बैरिकेड को पुश किया और क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट। एफआईआर का कंटेंट में ये है, तो क्या ऐसा कुछ हुआ था? ये एफआईआर में जो भी लिखा गया है टोटली मतलब फेक है? नहीं, ये टोटली मतलब फेक है। एक फेक अगर लिखा होगा तो ये टोटली फेक है, क्योंकि हमने किसी भी बैरिकेड को ना छुआ है, ना पुश करने की कोशिश की है, ना वायलेंस हुए हैं हम लोग यूज़ करते हैं। में ये भी एलिज किया गया कि वहाँ पे जहाँ पे आप डेयरी फार्म में पिलर हॉस्पिटल के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे जो है वहाँ पे भी आप लोगों ने क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट और उनके ऊपर उनके साथ हाथापाई की, ये सब दिखा। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे? देखिए, हम जब तक पीसफुली बैठे थे तब तक हमारे ऊपर में कोई फोर्स यूज़ नहीं किया। हमारे ऊपर में फोर्स यूज़ किया गया तो हम सेल्फ डिफेंड कर रहे थे, हमने बल्कि वायलेंस नहीं हुआ, हमने कोई फोर्स यूज़ नहीं किया अपने तरफ से। सागर, आप लोग चीफ सेक्रेटरी के वहाँ गए, 1 घंटे का आप लोगों का मीटिंग रहा, क्या एश्योरेंस आप लोगों को मिला है और कितना सेटिस्फाइड है आप लोग उस एश्योरेंस से? देखिए, हमें हमेशा एश्योरेंस मिलता है हर मीटिंग में। हम लगभग 3 बार मिल चुके हैं सीएस से। पहला मीटिंग तो 3 ही दिन हुआ था जब सीएस यहाँ पहुँचे थे, तो उस टाइम पे जो एश्योरेंस मिला उसके बाद में ये एश्योरेंस को सुनते हुए थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा है सोल्यूशन को लेते हुए, 1-2 स्टेप आगे बढ़ा। जैसा कोर्ट केस का जो पूछे हम लोग, तो उन्होंने बोला कि अपील पे है, तो अपील पौंडीचेरी की तरफ से है, तो पौंडीचेरी को अपील बैक लेना होगा। लेकिन मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि वो बोल रहे हैं कि अपील में है, लेकिन केस किया कौन? पहले केस तो वही किया ना जो एडमिनिस्ट्रेशन जो 17 कंडीशन दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले केस किया, सिंगल बेंच में एक ऑर्डर आया, उसके ऊपर में अपील में गया पौंडीचेरी। तो केस ये भी चाहते हैं तो केस को ख़त्म कर सकते हैं। हमारा मांग भी यही है कि एक कोर्ट केस को ख़त्म करे और स्टूडेंट जो है जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन चाहते हैं। स्टूडेंट्स कोर्ट केस के ऊपर में डिपेंड नहीं। आज जैसे आपको पता होगा कोर्ट के कंडीशंस के ऊपर में हमारा एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। कोर्ट के कंडीशंस ये बोलता है कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ओनली रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द रिजल्ट ऑफ द अपील। मतलब अपील का जब रिजल्ट आएगा तभी हम लोग का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो अपील कल को ये होता है कि 2 साल बाद आया, तो 2 साल तक हमारा क्या बैकलॉग है वो भी पता नहीं चलेगा। तो उस पर कोई एश्योरेंस आप लोगों को मिला है? चीफ सेक्रेटरी की तरफ से दिया गया है? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है 1 वीक का टाइम आप लोगों से मांगा गया है। 1 वीक का टाइम चीफ सेक्रेटरी ने ऐसा 1 वीक का टाइम हमसे नहीं पूछा था। हमसे ये पूछा था कि हमें टाइम चाहिए, तो हमने डिसाइड किया कि हमें 1 वीक का टाइम देना है, 10 दिन का टाइम देना है। तो हमने डिसाइड किया था कि ये सैटरडे तक का हमें टाइम देंगे, और उससे पहले अगर नहीं हो रहा है तो एक बार जाके हमारा डेलीगेशन भी जाके उनसे मिलेगा, उनसे कंफर्म करेगा कि ये चीज़ अभी तक का हुआ नहीं है। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। वापस फिर वो अंडमान बंद होगा, ब्लैकआउट डे आएगा? देखिए, अंडमान बंद होगा ये मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा अभी कि अंडमान बंद होगा या मैं भी नहीं चाहता कि अंडमान बंद हो। हमारा सोल्यूशन आना चाहिए। हमारे सोल्यूशन के लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़े हम उस हद तक जा सकते हैं। सर, एक सवाल और, जो वहाँ पर आप लोगों के साथ में मैन हैंडलिंग हुई थी, जिस तरह से स्टूडेंट्स को उठाया गया था, सब कुछ किया था, वहाँ पे जो भी जितने भी ऑफिसर्स थे वो सब के पास मतलब उनका यूनिफॉर्म प्रॉपर था, वो बैच में थे? देखिए, वहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स के पास में बैच नहीं लगा हुआ था।
बहुत सारे ऑफिसर, इवन फायर ब्रिगेड, आपको पता होगा फायर ब्रिगेड जिसने यूज़ किया, मतलब जो वाटर कैनन यूज़ किया, वो यूनिफॉर्म में नहीं थे। वो उनका मेरे को ऐसे भी सुनने में आया है कि वो जो ड्राइवर था उनके पास में लाइट वाटर व्हीकल का लाइसेंस है और हैवी ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और एक ड्राइवर होते हुए उनका काम होता है ड्राइविंग करना, उनका काम ये नहीं होता है कि वाटर कैनन यूज़ करे। और मेरे को ये भी पता चला है, वीडियोस में भी दिख रहा है कि कोई भी फायर कांस्टेबल वहाँ पे था नहीं जो उनको आदेश दे सके कि वाटर कैनन को यूज़ किया करेगा। मैं ना आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेन आप लोग जो कर रहे हो, क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप? कि उस दिन की सफाई बता रहे हो या कुछ नया वो करना चाह रहे हो? देखिए, हमारा हिसाब से हमें बहुत सारे जगह में, बहुत सारे वीडियोस में हमें गलत साबित किया जा रहा है, ट्वीट में गलत साबित किया जा रहा है। तो हम इसका जस्टिफिकेशन देने, पब्लिक को इसका जस्टिफिकेशन देने आए हैं और सबको क्लियर करने आए हैं कि हम किस वजह से लड़ रहे हैं और हमारे साथ में क्या क्या हुआ। सागर बिल्कुल सही, शुरुआत से ही आप लोग जो भी मांगे एकदम जायज़ हैं। हर कोई मीडिया हो या बाकी जनता हो, कई सारे NGOs वगैरह सब आप लोगों के समर्थन में ही आगे आए हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक दल भी। लेकिन मैंने आपसे उस दिन भी रास्ते में जब मैं आपसे मिला था, मैंने यही कहा था कि सागर आप बीमार हो, अपनी इलाज कराने के लिए आप 4 लोगों को और बीमार करोगे, क्या ये रास्ता सही है? जब दोनों तरफ के रोड ब्लॉक हो गए थे, क्योंकि उससे पहले जब भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस लोगों, हमने भी ये देखा कि पुलिस ने आपके ऊपर कभी कोई अत्याचार नहीं किया। उन्होंने इनफैक्ट आपको एक साइड से लेके जाते गए पुलिस को ऑर्डर्स मिलते हैं इनको रोको, उन्होंने बैरिकेड्स लगाए, आप लोगों ने बैरिकेड्स तोड़े, फिर भी पुलिस ने बल का इस्तेमाल नहीं किया। हमने पूरी कवरिंग की, आप लोग पार करके गए। तो उस दिन आपने ये जो दोनों तरफ का ब्लॉक करना, आप कह रहे हो कि आप लोग एम्बुलेंस को जाने दे रहे हो, इमरजेंसी सर्विसेज को जाने दे रहे हो, बिल्कुल जाने दे रहे हो, इस रास्ते से जाने दे रहे हो। आपको पता है चक्कर गांव पर भी ट्रैफिक जाम हुआ था। वहाँ पे मुझे एक महिला ने कॉल करके बोला कि यामिन कुछ करो करके। लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, पुलिस है यहाँ पे, मैं उनको बोल सकता हूँ। एंड आई वेंट एंड मैं गया और उनको मैंने बोला भी, बट वो लोग कहेंगे बच्चे नहीं हटेंगे। तो तकलीफ सिर्फ यहाँ नहीं, उधर भी था। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि आपने यहाँ से जाने दिया, लेकिन वहाँ, और वो बहुत इमरजेंसी केस था, उसकी मौसी की बच्ची जो इसमें थी, और वो रो के मुझे कॉल कर रही थी। मेरे पास वो था भी, रिकॉर्डिंग भी था, मैंने सोचा डालूंगा करके। तो इस एंगल को आप समझ रहे हो कि वो कितना, आपने जो किया वो कितना सही था, कितना गलत था? देखिए, हम मानते हैं कि हम गलत थे, लेकिन हमारे पास में और कोई ऑप्शन बचा हुआ नहीं था। तो हम वहाँ बैठे, इसलिए बैठे थे, देखिए हम एम्बुलेंस को जाने दे ये दीजिए, लेकिन हमें पता है कि ट्रैफिक जाम हुआ है और भी 2 अल्टरनेटिव रास्ते थे जो पार करके जा सकते थे डेयरी फार्म को। एक चक्कर गाँव का रास्ता था और रांची बस्ती का रास्ता था जिस पे जा रहे थे लोग। हमने ये रोका, ये गलत तरीके में रोका, लेकिन हम जो करे उस दिन सही करे। बिल्कुल, आप लोगों की मांगे, मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग की जो मांगे हैं सब कुछ एकदम सही है, लेकिन दूसरे लोगों को पब्लिक ऑब्स्टेकल्स लाना वो खुद एक जुर्म है। और पुलिस वालों ने आप लोगों को कई बार वार्निंग भी दी। मैं देखिए, जो फैक्ट है मैं सिर्फ उसी पे बात कर रहा हूँ सगर। उन्होंने आपको कई बार वार्निंग दी, आके 2 बार तो सुबह भी अनाउंसमेंट किया था, दोपहर को भी एक बार अनाउंसमेंट किया था जब हम लोग कवरिंग कर रहे थे। माइक पे आके सर कुछ बोल रहे थे, फिर यहाँ से भी बोल रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस दिन आप लोग खुद सपोर्ट मांग रहे थे, हर किसी से सपोर्ट मांग रहे थे। वहाँ पे आम जनता भी आपके सपोर्ट में आए थे, दूसरे कॉलेजेस वगैरह से स्टूडेंट्स भी आप लोग के सपोर्ट में आए थे। तो जहाँ तक हमें लगा कि ये जो शुरुआत हुआ है, क्या इसमें आपको लगता है कि जो बाहर के लोग थे उन्होंने इसकी शुरुआत की है, जो वायलेंस जो हुआ है? नहीं, ऐसा कोई, हमें ऐसा नहीं लगता है। वायलेंस तो वहाँ पे हुआ ही नहीं था हमारे तरफ से कोई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ कोई किसी ने भी वायलेंस क्रिएट नहीं किया। हम पीसफुली बैठे थे, हमें ज़बरदस्ती उठाया गया, और जब हमें उठाया गया हम सेल्फ डिफेंस करते थे। हमें किसी ने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, ना कोई वायलेंस किया है कि ऐसा कोई जस्टिफाई कर सकता है तो कर। आप तो वीडियो देखे ही होंगे कि उसमें दिख रहा होगा किसी भी स्टूडेंट ने वायलेंस करने की कोशिश नहीं की। लेडी पुलिस वालों को गंदी गालियाँ दी गई। देखिए, पुलिस वाले भी हमें गंदी गालियाँ दे रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ कि गंदी गालियाँ, देखिए भीड़ में जब हमें उठाया जा रहा है, हम अपने तरफ से सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, वहाँ फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहाँ पे बहुत कुछ हुआ। तो हमारा नाराज़गी पुलिस वाले से नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारा नाराज़गी पुलिस वाले से नहीं है। पुलिस वाले
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं। जब तक उनको ऊपर से आदेश नहीं आता वो कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा कोई भी ऐसा पर्सनल गर्ज नहीं है पुलिस वाले के ऊपर। हम इवन पुलिस कर्मचारियों को थैंक्स करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ में जहाँ भी हम जाए तो वहाँ हमें प्रोटेक्ट करके लेके जा रहे थे। बस उस दिन वो द ब्लैक डे थोड़ा सा उल्टा हो गया था। तो फाइनली अभी आप लोग क्या सोचो लास्ट कि अब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बाद अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम पहले तो हम सबको जो भी हमारे सपोर्ट में है उनको थैंक्स करने के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनको क्लियर करना था कि हमारा साइड से हमारा पिक्चर क्या है। क्योंकि बहुत लोगों को बहुत वीडियोस के थ्रू, बहुत ट्वीट्स के थ्रू हमें गलत साबित किया जा रहा है और लोग कंफ्यूज है कि स्टूडेंट्स सही में सच के प्रति लड़ रहे हैं या क्या गलत मुद्दे को लेके लड़ रहे हैं। नहीं, मुद्दा बेशक आप लोगों का सही था और हमारे सवालों का जवाब देने का आपका बहुत बहुत थैंक्स। सागर, मेरा 2 सवाल है, एकदम क्लियर कट है। आपकी असल नाराजगी पुलिस से है, उत्पल शर्मा से है, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से है या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से? देखिए, हमें इस कॉलेज में एडमिशन दिया गया, हम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में चलता है और ये कॉलेज को चलाता है उत्पल शर्मा जी। जो उत्पल शर्मा जी है, हमें ऐसा किसी के ऊपर में कोई नाराज़गी नहीं है। हमें आज जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो किसके वजह से फेस करना पड़ रहा है? देखिए, हमें एडमिशन दिया गया, हमें प्रॉपर चैनल से एडमिशन दिया गया, हमें एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई किया, मेरिट में नाम आया, उसके बाद में हमने एडमिशन लिया। हमारा 2 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये हमारा गलती है कि आप मुझे बताइए, ये स्टूडेंट्स का हमें इसमें क्या? आप मुझे बस इतना बता दीजिए, आपकी नाराज़गी किससे है? हमें नाराज़गी किसी से नहीं है, हम बस सोल्यूशन चाहते हैं, हमें कोई भी सोल्यूशन ला के दे तो इस बस इसमें 2 सवाल मेरा और है। जो 28 तारीख को आप लोगों के साथ में बर्बरता हुई, जो ज्यादती हुई, उसके बाद में कई संगठन एक साथ जुड़ के वापस आ गए, आपका साथ दिया, आप लोगों के लिए खड़े हुए, लेकिन उसके बाद वो संगठन का शाम तक जो मीटिंग चल रहा था उसमें भी कई चीज़ों का बदलाव हो गया। तो अब क्या हालात ऐसे हैं कि हर संगठन, हर राजनीतिक दल आपसे दूर हो चुका है और हर कोई नाराज है और डिबेट के स्टूडेंट का साथ नहीं देना चाहता? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने सारे संगठन से बात की है, सब इवन राजनीतिक दल से ही बात की है, सारे पॉलिटिकल पार्टी हो या संगठन हो या एनजीओ हो, सब हमें कांटेक्ट कर रहे हैं और हमें पूछ रहे हैं कि आगे कुछ भी होगा तो हमें बताइए, हम आपके सपोर्ट में हमेशा है। और हम उन सभी को थैंक यू करना चाहेंगे क्योंकि एक कॉल में इतना लोग वहाँ जमा होना और हमारे सपोर्ट में आना, हमें बहुत अच्छा फील हुआ कि अभी, क्योंकि अगर उस रात को 28 तारीख रात को अगर हमारे साथ में ये नहीं होता तो आज पूरे अंडमान के पब्लिक को ये चीज़ पता नहीं चलता। सागर, एक चीज़ हमने देखी है सोशल मीडिया में, काफ़ी लेडीज़ हो, जेंट्स हो, वो एक तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुझे भी आया गया, मैंने भी अपलोड किया है। सेकेंड थिंग, काफ़ी लोग वीडियो बना के भी डाल रहे थे कि बच्चों के साथ जो हुआ है गलत हुआ है और हम बच्चों के साथ हैं करके। तीसरी चीज़, जो ऑटो एसोसिएशन ने जो उस दिन बंद रखा था आफ्टरनून तक, जहाँ वहाँ पे जब हम गए थे तो उन लोगों ने भी बोला जब वीआईपी मूवमेंट्स होती है तो ऑफकोर्स रोड्स बंद किए जाते हैं और डाइवर्शन किया जाता है। तो इस बार जब मालूम है पुलिस के बैरिकेड करने की वजह से जब बच्चे वहाँ बैठे हैं तो पुलिस अगर चाहे तो डाइवर्शन कर सकते हैं रोड को, क्योंकि कहीं ना कहीं वीआईपी मूवमेंट में ये चीज़ होता है। ठीक है, किसी ने भी, कोई पब्लिक ने, इनफैक्ट मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं भी आप लोगों के कारण 4 आवर्स में कार लेके फंसी थी। ठीक है, मैं 4 आवर्स में चक्करगांव, और जो न्यू पहाड़गांव एरिया का इलाका है चक्करगांव, वहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर डीसी साहब वहीं से जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ से गाड़ी हटाया गया, मैं वहीं पे खड़ी थी, उनको प्रॉब्लम हुआ है, ये भी मुझे समझ आ रहा है क्योंकि मैं उसी लाइन में मैं भी खड़ी थी। मेरे सामने तो आर्मी के ऑफिसर्स के गाड़ियाँ खड़ी थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम मुझे भी हुआ क्योंकि मुझे स्कूल लाइन से रांची टेकरी जाना पड़ा, वहाँ रोड ब्लॉक होकर मुझे दोबारा से चक्करगांव का रास्ता उस साइड से आना चाहती थी, इसलिए मुझे फिर से फंसना पड़ा। तो जब मैं 1.5 घंटे वहाँ चक्करगांव के रास्ते में खड़ी थी तो मैंने डिप्टी कमिश्नर को खुद देखा है अपने वाइफ और बच्चे के साथ में गाड़ी में जाते हुए, उस वक्त में जब वहाँ पे पूरा रोड ब्लॉक था। तो कहीं ना कहीं सबको प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन आम पब्लिक ने यही कहा है कि हमें प्रॉब्लम हुआ है लेकिन फिर भी हम बच्चों के साथ हैं। तो वीआईपी मूवमेंट में जब रोड ब्लॉक करके डाइवर्शन किया जा सकता है, तो आप लोगों की वजह से जो रोड ब्लॉक हुआ था तो इसको भी कहीं ना कहीं अगर चाहे प्रॉपर तरीके से डाइवर्शन करके मैनेज किया जा सकता है, लगता है डाइवर्शन किया भी था। हम लोग बैठे थे लगभग 11 बजे हमने रोड में बैठे और रात
7-8 बज चुके थे, तब तक हम रोड में बैठे, तब तक तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, मेरे को ऐसा लगा। ट्रैफिक वगैरह हुए थे लेकिन डाइवर्सन किया गया था, चक्कर गाँव का रास्ता भी था और रांची बस्ती का रास्ता भी था, तो दोनों रास्ते को यूज़ किया गया था, डाइवर्सन किया गया था। नहीं, क्या आपको लगता है कि उस दिन पुलिस ने जानबूझ के प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं किया? क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट होता, आमतौर पे देखा जाता है वीआईपी रोड कई बार वीआईपी विजिट्स में ब्लॉक हो जाता है, तो तब भी इतना ट्रैफिक नहीं होता है। प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट अगर पुलिस ने किया होता रांची बस्ती से और चक्कर गांव से, तो इतना जो ट्रैफिक का इशू खड़ा हुआ था उस दिन कोटला में या रोड ब्लॉक्स हो गए थे, तो वो नहीं होते और इजीली लोग जो है आ जा सकते। तो क्या आपको लगता है जानबूझ के ये नहीं किया गया, या आप लोग सॉफ्ट टारगेट हो रहे हो ऐसा लग रहा है? अभी ट्रैफिक का नाम लेके कि जो एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ है आप लोगों के अगेंस्ट में, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट, सो are you people are thinking like you people are soft target, like softly you people are targeted by the police right now? देखिए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हम वहाँ बैठे थे तब तक। देखिए, अगर प्रॉब्लम सच में अगर पब्लिक को प्रॉब्लम हुआ होता, आज हमारे साथ में पब्लिक नहीं होते। और दूसरी चीज़, अगर सच में अगर प्रॉब्लम हुआ होता तो एक 2 घंटे में हमें उठा दिया जाता वहाँ से। इवन नाइट अंधेरा होने तक का वेट किया गया। आपको पता ही होगा 2 बजे पीक टाइम होता है जब सारे स्कूल छुट्टी होते हैं, उस टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मेरे को नहीं लगता है कि बाकी सब टाइम पे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। क्योंकि हमने कुछ पब्लिक से भी बात की जब आप लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा था, तो क्लियर है, वो वीडियो में भी अवेलेबल है, उसमें भी पब्लिक ने यही कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बच्चों के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, हम बच्चों के साथ है। तो पब्लिक तो साथ ही दे रहे हैं ना आप लोगों का, तो फिर कहाँ से उनको प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम बोल के सामने सब हाईलाइट कर रहे हैं? देखिए, एफआईआर में तो हाईलाइट हुआ कि इनको प्रॉब्लम हुआ, पब्लिक को प्रॉब्लम हुआ। सारे सेक्शंस में यही कहता है कि हमने नॉर्मल रास्ते को ब्लॉक करके पब्लिक को प्रॉब्लम दिया, लेकिन हम आपको बता दें पब्लिक हमारे साथ थी, नहीं तो पब्लिक खुद वहाँ आके वायलेंट करते। पब्लिक खुद वहाँ आके वायलेंट, इवन पब्लिक आए हमारे सपोर्ट में आए थे। और पब्लिक, मैंने बहुत सारे एनजीओ से बात की, मैंने बहुत सारे पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक से ही बात की, मेरे को फ़ोन किए, पर्सनली मिले, मेरे से हॉस्पिटल में आके मिले। तो सबसे मैंने यही सुना है कि हम आपके साथ हैं। आप रोड ब्लॉक किया, ऐसा मेरे को ऐसा कोई गलत कोई कुछ नहीं बोला कि आपने रोड ब्लॉक किया, हम इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। देखिए, प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करने से ज़्यादा प्रायोरिटी वो हम लोग को दे रहे थे, हम स्टूडेंट्स को दे रहे थे। मेरा एक सवाल है, सुन लीजिए। आप बार बार कह रहे हैं कि 28 तारीख को जो हुआ वो आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस वर्ड आप कह रहे थे। क्लियर कट एक बात बताइए, पुलिस ने बर्बरता की, वो दिखाई दे रहा है वीडियो में। क्या स्टूडेंट ने पुलिस के ऊपर हाथ उठाया? नहीं, कोई स्टूडेंट ने हाथ नहीं उठाया। नहीं। ये आप लोग क्लियर है इस बात पे? नहीं, क्लियर है, 100% क्लियर है। तो सागर, और एक क्वेश्चन है, उस दिन सुबह से आप वहाँ पर बैठे हुए थे, रोड ब्लॉक कर दिया, इतना बड़ा ट्रैफिक कंजेशन हुआ सब, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कोई भी ऑफिशियल, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को छोड़ के, जिनको लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी दिया गया था, उनको छोड़ के क्या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल, चाहे वो डायरेक्टर एजुकेशन हो या सेक्रेटरी एजुकेशन हो या और कोई भी हो, फिर क्या सुबह से आपके पास आया, आपको समझाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की कि क्या चल रहा है आपके इशू में? नहीं, किसी ने नहीं आया। मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, जब जल शक्ति मिनिस्टर आ रहे थे, एक दिन रात को हमने गोलघर के सामने प्रदर्शन किया था कि हमारे साथ में गलत हुआ है, हमें एश्योरेंस दिया गया था, वो एश्योरेंस के हिसाब से हमारे साथ में गलत हुआ। उस दिन रात को 1 बजे डायरेक्टर एजुकेशन हमारे पास में आए थे हमें जस्टिफिकेशन देने के लिए। तो ऐसा क्यों क्यों उस दिन रात को 1 बजे अगर डायरेक्टर एजुकेशन आ सकते हैं आपके पास, तो सुबह 10:30 बजे से जब आप वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोड ब्लॉक किया था, पब्लिक को इतना प्रॉब्लम हुआ था, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल ने क्यों नहीं ट्राई किया आपको आके समझाएं और आपको बताएं कि आपके इसमें क्या चल रहा है और आपको वहाँ से उठाएं? क्या आपको लगता है ये किसी तरह का मतलब प्लानिंग था एडमिनिस्ट्रेशन का, आपको फोर्सफुली मतलब वहाँ से इवेक्ट करके आपका प्रोटेस्ट को क्रैश करने का कि कोई वहाँ पे नहीं जाए, बच्चे हटेंगे नहीं, लास्ट में हम फोर्स यूज़ करेंगे तो बच्चे डर जाएंगे? क्या ऐसा आपको लगता है कोई प्लानिंग था? यस, प्रॉपर प्लानिंग से किया गया चीज़ है। मैं आपको बता दूँ, ये साफ दर्शाता है। देखिए, रात को 1 बजे जब एडमिनिस्ट्रेशन हमें जस्टिफिकेशन देने आ सकता है, तो दिन को क्यों नहीं आ सकता? रात को 1 बजे जब एडमिनिस्ट्रेशन हमें जस्टिफिकेशन देने आ सकता है, तो दिन को क्यों नहीं आ सकता है? दिन को 11 बजे से शाम को 7-8 बजे तक का कोई नहीं आया, बल्कि हमें वार्निंग दिया जा रहा था कि आपके ऊपर में एक्शन होगा। जब मिनिस्ट्री यहाँ आ रहे थे, मिनिस्ट्री का यहाँ में विजिट था, VIP विजिट था, तो रात को 1 बजे आके हमें समझाया गया कि आप लोग मत बैठिए इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए। उसके बाद भी हमारा सोल्यूशन नहीं आया। मैं आपको बता दूं, हमें बोला गया था, हमें एश्योरेंस दिया गया था कि आपका सोल्यूशन आ जाएगा, हमारा जो डिमांड्स हमें पूरा
पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें फेक एश्योरेंस दिया गया था। बीजेपी द्वारा जो आपको एश्योरेंस दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके पास आपको लेके जाया जाएगा डेलीगेशन को, क्या उसके लिए अभी कोई भी कोशिश की गई है, आगे आपसे बातचीत की गई है? देखिए, बातचीत तो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन अभी तक का जैसे बीजेपी पार्टी द्वारा हमें ये डेलीगेशन एश्योरेंस दिया गया कि आपको धर्मेंद्र प्रधान जी के पास जाएंगे। मैं सभी को पूछना चाहूँगा कि आज दो पॉलिटिकल पार्टीज़ है यहाँ, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं जो मिनिस्ट्री में बात कर सकते हैं। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, बच्चे क्यों मिनिस्ट्री तक जाएंगे? आप लोग के होते हुए आप खुद लेके जाइए ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमारे सामने लेके आइए। हम बच्चों के लिए आप इतना नहीं कर सकते। मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम बच्चे को लेके जाके वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि आप खुद भी जा सकते हैं। आप चाहे तो 2 घंटा 3 घंटा आप अपना डेलीगेशन एक फ़ोन कॉल से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँ कि बच्चे जाके जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आप पॉलिटिशियन हो या जो भी हमारे को बोल रहा है कि डेलीगेशन लेके जाएंगे, तो आप लोग को यहाँ होने का क्या है? तो एलबीए का जो मीटिंग हुआ था, एलबीए और एस्मो का मीटिंग हुआ था, उसमें जब पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों का डेलीगेशन गया था, तो चीफ सेक्रेटरी ने आपको बोला था कि एक हाई लेवल कमेटी बनाया जाएगा जो आपसे कॉन्स्टेंटली टच में रहेगा और 2 घंटे की नोटिस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मीटिंग कन्वेन होगा। तो अकॉर्डिंगली एक प्रेस रिलीज इशू किया गया था। अगले दिन हाई लेवल कमेटी में कौन मेंबर्स हो गए वो भी लिस्ट किया गया था। और तो क्या इसमें आगे डेवलपमेंट हुआ है? क्या आपको कोई नंबर इशू किया गया है या किसी तरह का बातचीत चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका कि किस तरह से, क्योंकि स्टूडेंट्स को कहा गया था कुछ नॉमिनेट करे कुछ स्टूडेंट्स को उस कमेटी में जब भी मीटिंग कन्वेन करना रहेगा, वो प्रेस रिलीज में दिया हुआ था। तो इसका कुछ आगे बढ़ा है कि कोई नंबर आपको इशू किया गया है या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कांटेक्ट किया गया उसके बाद आपको? देखिए, लास्ट थर्सडे को हम लोग बैठे थे, फ्राइडे था, फिर सैटरडे, आज संडे है, कल मंडे है। कल हमारे तरफ से एक डेलीगेशन जा रहा है कि ये प्रॉब्लम था सर, अभी तक का जो था हमारे तरफ से, फिर वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। और एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं किया गया अभी तक। सागर में 3 सवाल है, पैरेलली है, छोटे छोटे सवाल है, सीधे जवाब दे दीजिएगा। क्या आप लोगों के ऊपर इंडिविजुअल एफआईआर हुआ है? नहीं। आप लोगों को इसकी खबर है कि आपके ऊपर एफआईआर हुआ है? ये खबर हमारे पास में नहीं थी। ये पुलिस विभाग की तरफ से आपको बताया गया आपके ऊपर एफआईआर हुआ है? नहीं। ठीक है, ये 2 चीज हो गई। आपको कैसे खबर मिला आपके ऊपर एफआईआर हुई है करके? हमें न्यूज़ के द्वारा खबर मिला गया, बहुत सारे पोस्ट, एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के थ्रू खबर मिला गया। ठीक है, फाइन। अब आखिरी वाले सवाल पे आ जाते हैं। मान के चलते हैं कि आपका ये डिबेट का मामला सुलझ जाए और आप लोग वापस अपनी पढ़ाई की तरफ लौट जाए। सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि हो सकता है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, हल ना हो। अब क्या करने वाले हैं? अगर प्रॉब्लम हल ना हो तो देखिए, हम जब तक हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हम वही जानना चाहते हैं, हम आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आज हम सारे जो अंडमान के पब्लिक है हमारे साथ में जुड़े हैं सपोर्ट के लिए, हम एक कॉल करेंगे हमारे सपोर्ट करने के लिए। और देखिए, हम ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के तो काम करवा नहीं सकते। हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वही ऑप्शन पे हम चलना चाहेंगे। आप चाहेंगे आप डिबेट पे कंटिन्यू करें कि अपनी पढ़ाई और करियर को छोड़ के कुछ और शुरुआत कर लें? नहीं, हम डिबेट, देखिए, अगर डिबेट में कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे तो ये लड़ाई का कोई मकसद ही नहीं था। हम चाहते हैं कि हमारा पढ़ाई कंटिन्यू हो और हम पढ़ के यहाँ से इंजीनियर्स बने, हम इंजीनियर्स को रोड में बैठना ना पड़े हर चीज़ के लिए।